Good morning, students. Today we will start a new chapter, Halo Alkanes and Halo Arenes. So ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा पार्ट है. हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स टॉपिक का नेम है हमारे चैप्टर का नेम. तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स क्या होते हैं. हेलो मीन्स होता है बेटा हेलोजेंस. हेलोजेंस मेरे पास होता है ग्रुप 17. जो ग्रुप 17 है उसमें क्या होते हैं हेलोजेंस. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, दीज आर द हेलोजेंस. एक लास्ट होता है एस एस्टाटाइन, जिसका नेचर क्या होता है रेडियो एक्टिव. सो दैट्स वाई हम उसको कंसिडर नहीं करते बिकॉज उसका नेचर क्या है रेडियो एक्टिव. सो हेलो मीन्स कि हेलोजेंस कोई प्रेजेंट होता है. अल्केन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन होगी. तो जो अगर किसी जनरल फार्मूला क्या बनेगा हेलो अल्केन्स का आर एक्स. आर मीन्स अल्काइल ग्रुप, एक्स मीन्स हेलोजन. अगर आर मेरे पास एक कार्बन का हो तो मैं उसको क्या बोलूँगा मिथाइल, और साथ में क्या लग गया Cl हेलोजन. तो ये क्या बन गया मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड इसका बेटा कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड. तो IUPAC नेम क्या होगा जिसको हम नंबरिंग देकर जो है वो फॉर्म करते हैं. जैसे एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ Cl लगा है तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, जहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्लोरो मीथेन. क्लियर. ओके, सो कॉमन नेम क्या आ गया मिथाइल क्लोराइड. ठीक है बेटा. सो हेलो अल्केन्स की पहचान क्या है आर एक्स. आर मतलब जनरल अल्काइल ग्रुप, एक्स मतलब हेलोजेंस. ओके, तो अगर हम बात करें बेटा हेलो अरीन्स की, नेक्स्ट साथ में है हेलो अरीन्स. हेलो अरीन्स में क्या आ जाती है एरोमेटिक रिंग. अरीन मीन्स होता है एरोमेटिक रिंग, हेलो मीन्स हेलोजेंस. जब डायरेक्टली कोई हेलोजेंस रिंग के साथ अटैच्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हेलो अरीन्स. लाइक दिस, एक्स जो है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है, इसको हम न्यूक्लियर डेरिवेटिव भी बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं रिंग को बोलते हैं न्यूक्लियस, और डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ ये अटैच्ड. जैसे एक्स की जगह पे मैंने Cl जो है वो लगा दिया रिंग के ऊपर, तो ये क्या बन गया हेलो अरीन. इसका नाम क्या है क्लोरो. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन, तो ये बन गया मेरे पास क्लोरो बेंजीन. क्लियर. ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो Cl की जगह पे अगर Br लग जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा ब्रोमो बेंजीन. अगर I लग जाए तो ये क्या बन जाएगा आइडो बेंजीन. क्लियर. उसके बाद आए तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स. अगर हम हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लासिफिकेशंस तो इसकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ द हेलोजेंस, कितने हेलोजेंस अटैच्ड हैं. अगर एक हेलोजेंस प्रेजेंट है चेन में तो वो क्या हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूट. मोनो मतलब सिंगल और वन. अगर दो हेलोजेंस लगे हैं तो डाई हेलोजेंस. अगर तीन लगे हैं तो ट्राई हेलोजेंस. अगर तीन से ज़्यादा लगे हैं तो वो किस में आ जाएगा पॉली हेलोजन डेरिवेटिव. क्लियर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जिसमें एक हेलोजेंस अटैच्ड है चेन के साथ. तो ये क्या बन गया 1 क्लोरो मीथेन. अगर मेरे पास कार्बन की चेन उसमें दो कार्बन हो तो वो क्या बन जाएगा 1 क्लोरो ईथेन. नंबरिंग हमने उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड में फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जहाँ जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है. क्लियर. ये नोमेनक्लेचर का पार्ट है, ये आपको मैंने +1 में भी करवाया था. तो ये देखो फर्स्ट कार्बन के साथ Cl लगा है, सो दैट्स वाई वी रिटन एज 1 क्लोरो ईथेन, 1 ब्रोमो ईथेन. अगर यहाँ पे ऐसे होता कार्बन की चेन है, तीन कार्बन है, तो Br या Cl यहाँ पे लगा हुआ है, तो वैलेंसी बैलेंस करेंगे कार्बन की हाइड्रोजन लगाकर. एक बॉन्ड बना है इस कार्बन का, साथ में 3 हाइड्रोजन लगे. इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने और साथ में एक हाइड्रोजन लग जाएगा. इस कार्बन का एक बॉन्ड है, साथ में 3 हाइड्रोजन लगे. अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग देंगे हम 1 2 3. 2 ब्रोमो प्रोपेन. इसका नाम क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन. क्लियर. तो जो पोजीशन है बेटा वो लिखना जो है वो ज़रूरी है. 2 ब्रोमो से क्या पता चल रहा है कि जो ब्रोमो ग्रुप है वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है सेकंड कार्बन के साथ. क्लियर. ओके. तो इसके बाद आ गया बेटा मेरे पास पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स. पॉली में आ जाते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाई हैलोजेंस डेरिवेटिव्स की। जब एक ही कार्बन के साथ 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2 के लिए हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 कार्बन के साथ ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं, तो 1,1 हाइफन डाई क्लोरो, एक कार्बन है बेटा चेन में, तो क्या आ गया, मीथेन। क्लियर, ओके। तो इसके साथ ही मेरे पास एक जनरल नॉमेनक्लेचर है, एक आइडेंटिफिकेशन है बेटा। जब एक ही कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन्स अटैच्ड हों, दोनों हैलोजेंस, एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजेंस अटैच्ड हों सेम कार्बन, तो उसके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं जेमिनल हलाइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, जेमिनल। अगर 2 हैलोजेंस डिफरेंट कार्बन के साथ लगे हैं, 1 और 2 पोजीशन में लगे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हलाइड्स। उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हलाइड्स। उसके बाद आता है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर किसी कार्बन के साथ 3 हैलोजेंस लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोजन। तो उसका नाम कैसे देंगे हम उसको, 1 के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, एक कार्बन की चेन है, तो क्या आ गया, मीथेन। क्लियर। सो CHCl3, इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, क्लोरोफॉर्म, जो एज ए एनास्थेटिक होता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ऑपरेट करने के लिए। क्लियर, ओके। उसके बाद आ गया बेटा मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलोअरीन्स। उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ बेंजीन की। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है बेंजीन का। बेंजीन की बेटा 3 पोजीशंस मेन होती हैं, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। अगर ये पैरा है तो बेटा इसकी ऑपोजिट जो है वो भी पैरा ही होगा। अगर ये ऑर्थो है, इसकी ऑपोजिट ये ऑर्थो, पैरा ऑर्थो ही होगा। ये मेटा है तो इसकी ऑपोजिट जो है वो भी मेटा ही होगा। क्लियर, ये मेन 3 पोजीशंस होती हैं बेंजीन की। ओके, अगर ये देखो अगर मेरे पास ये रिंग है, इसमें ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है इस पोजीशन के ऊपर, तो ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। सो P मीन्स पैरा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अगर यहाँ पे Br लगा हुआ है तो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, टॉलिन। अब देखो, जब रिंग के ऊपर Cl लगा हो तो वो बन गया क्लोरोबेंजीन। अगर CH3 लगा हो तो उसको हम बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं, टॉलिन। और साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, Br, तो इट मीन्स उसका नाम क्या हो जाएगा, Br की पोजीशन क्या है, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड पे लगा हुआ है सेकंड कार्बन के साथ 2 ब्रोमो टॉलिन। जहाँ हम इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ O ब्रोमो टॉलिन। O मीन्स ऑर्थो, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ऑर्थो। क्लियर। ऐसे ही अगर रिंग के ऊपर बेटा OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल। तो साथ में Br आ गया, कौन सी पोजीशन है, सेकंड और ऑर्थो, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो फिनोल। जहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 ब्रोमो फिनोल। क्लियर। उसके बाद आ गया बेटा मेरे पास अराइल अल्काइल हलाइड्स, यानी कि साइड चेन हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो पहले रिंग के साथ डायरेक्ट लगा हुआ था क्लोरो, अब किसकी हेल्प के साथ लगा है, CH2 की हेल्प के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। सो अब क्या है, जो हैलोजेंस है वो डायरेक्टली रिंग के साथ नहीं अटैच्ड, किसकी हेल्प से अटैच है, साइड चेन की हेल्प से, यानी कि कार्बन की हेल्प से। तो जो रिंग होती है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो कार्बन की चेन है इसको हम साइड चेन बोलते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। अब हम देखो नंबरिंग करेंगे। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें चेन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे चेन कौन सी है, 1 कार्बन की। इस कार्बन के साथ ये रिंग भी अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ ये Cl भी अटैच्ड है। जब बेटा ये रिंग हो, जब ये रिंग हो मेरे पास, तो उसके ऊपर ऐसे ही एक बॉन्ड लगा हो, तो इसको हम बेंजीन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, फिनाइल। याद रखना, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो अब ये क्या हो गया, 1 कार्बन के साथ ये फिनाइल लगा, ये क्लोरो लगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसका नेम लिखना है, ठीक है, जिसमें ABC पहले आता है, अगर B पहले आ रहा तो पहले लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो है, पहले क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो और 1 फिनाइल, टोटल कितने कार्बन है, 1 मीथेन।
क्लियर है। ऐसे अगर बॉन्ड लगा हो रिंग के ऊपर तो उसको हम फिनाइल बोलते हैं। जैसे CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, बाहर चला जाए, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा मीथाइल में। क्लियर। ओके तो अगर मैं बात करूं तो इसके कॉमन नेम की, तो बेटा इसको हमने IUPAC नेम तो लिख लिया 1-क्लोरो-1-फिनाइल मीथेन। अब इसकी कॉमन नेम क्या है? अगर इस ग्रुप की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। रिंग के ऊपर CH2 और बॉन्ड लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। बेंजाइल के साथ Cl लगा हुआ है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर है। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन है। अगर CH के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं रिंग के ऊपर तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजल। तो उसके साथ 2 हलाइड्स हैं, डाइक्लोराइड और डाइहलाइड्स। ओके उसके बाद आ जाता है बेटा मेरे पास आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो जिस कार्बन के साथ हैलोजेंस अटैच्ड हैं उस कार्बन के साथ आगे अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो, एक कार्बन लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ हैलोजेंस अटैच है उसके साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। मेरे पास है कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 R ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टर्शरी। क्लियर। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी में कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड हैं। सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ हैलोजन्स अटैच्ड है बेटा उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। प्राइमरी में उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है। क्लियर।